कहानी एक भारतीय जासूस की। उसे अदम्य साहस का क्या सिला मिला? पाक जेल में तड़प तड़प कर आई मौत। कौन था वो दिलेर जिसे कहा जाता है द ब्लैक टाइगर? ये कहानी उस जाबाज की है जिस पर देश नाज तो करता है, लेकिन उसे वो मान सम्मान नहीं मिल पाया जिसका वो हकदार था। कहानी है रविंद्र कौशिक की, जिसे नाम मिला था द ब्लैक टाइगर। सौम्य और चेहरे पर छलकती मासूमियत लिए हुए ये वो शख्स है जिसकी दिलेरी पर आप नाज करेंगे। रविंद्र कौशिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम किया करते थे। उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी पाकिस्तान में कुछ खास मिशंस को पूरा करने की। वैसे आपको बता दें कि भारतीय सेना या आर्म्ड फोर्स से इनका कोई नाता नहीं था। ये मूल रूप से राजस्थान के श्रीगंगानगर के रहने वाले थे और एक शानदार थिएटर आर्टिस्ट थे। अपनी काबिलियत को राष्ट्रीय स्तर नाटक सभा लखनऊ में ये प्रदर्शित कर चुके थे, जिसे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के कुछ अधिकारियों ने भी देखा। इसके बाद रॉ के अधिकारियों ने उनसे संपर्क किया और उन्हें भारत के लिए पाकिस्तान में खुफिया एजेंट की नौकरी का प्रस्ताव दिया। उस समय उनकी उम्र महज 23 साल थी। इसके बाद रविंद्र कौशिक खुफिया एजेंसी रॉ में भर्ती किए गए और उन्हें 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान उन्हें इस्लाम की धार्मिक शिक्षा भी दी गई और पाकिस्तान के बारे में सभी जरूरी जानकारियां दी गईं। पाकिस्तानी आवाम में मिक्स होने के लिए उन्हें उर्दू ज़बान भी सिखाई गई। फिर आया 1975 का वो साल जब उन्हें पाकिस्तान भेजा गया और उन्हें एक नया नाम दिया गया। उनकी नई पहचान थी नबी अहमद शाकिर। पाकिस्तान पहुंचने के बाद उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहां से उन्होंने LLB की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वे पाकिस्तानी सेना में शामिल हो गए और एक कमीशन अधिकारी बने। यहाँ वे मेजर के पद तक पहुंचे। इसी दौरान उनका निकाह हुआ। अमानत उनकी पत्नी बनी। जल्दी ही वे एक बेटे के पिता भी बने। साल 1979 से 1983 के बीच उन्होंने रॉ के लिए बहुत बड़ी बड़ी जानकारियां जुटाई, जो भारतीय रक्षा बलों के लिए बहुत मददगार साबित हुई। कहा जाता है कि इस भारतीय दिलेर जासूस को तत्कालीन गृह मंत्री SB चौहान ने ही ब्लैक टाइगर का टाइटल दिया था। हालांकि कुछ का यह भी कहना है कि ये टाइटल उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से दिया गया था। उन्होंने अपने जीवन के 26 साल पाकिस्तान में बिताए, लेकिन 1983 में पाकिस्तान ने उन्हें रॉ के साथ संपर्क में पाया। उन पर फिर बहुत से अत्याचार किए गए। 1985 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। उन्हें 16 साल तक सियालकोट, कोट लखपत और मियावाली जेल सहित विभिन्न जेलों में रखा गया। वहीं कौशिक को दमा और टीबी हो गया। चुपके से वे भारत में अपने परिवार के लिए पत्र भेजने में कामयाब रहे। उसमें उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य की स्थिति और पाकिस्तान की जेलों में अपने ऊपर होने वाली यातनाओं के बारे में लिखा। लेकिन कहा जाता है कि भारत सरकार या रॉ ने उनकी कोई खोज नहीं ली। कुछ समय पहले सलमान खान की एक फिल्म एक था टाइगर बनाई गई। दरअसल द ब्लैक टाइगर के नाम से चर्चित रहे दिलेर भारतीय जासूस रविंद्र कौशिक के ही जीवन पर सलमान खान की ये फिल्म आधारित थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।